Hello student, welcome to Adhikans Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss practice test number 2, and the syllabus is kinematic. In this syllabus we have covered the projectile motion, the relative motion. मुझे बिल्कुल आशा है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा ट्राई किया होगा, काफी अच्छे नंबर आपके आएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे ना हुए हों, तो कोई बात नहीं, हम उसे वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपके नोट्स में जो मैंने आपको लिखाया है, क्लास में पढ़ा है, आप उसे रिवाइज कीजिएगा और इस वीडियो लेक्चर से इस टेस्ट पेपर को कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा। हमारा मोटिव केवल और केवल टेस्ट में बहुत ही अच्छे नंबर लाना नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जो टेस्ट पेपर को पूरा सॉल्व करना हमारा मोटिव होना चाहिए। यदि हमें फिजिक्स सीखनी है, यदि हमें जेईई मेंस और नीट को क्लियर करना है, तो यही मेरा मोटिव है कि टेस्ट पेपर में जितने आपने क्वेश्चन सही कर दिए हैं बेटा वो तो ठीक है, लेकिन अगर जो कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं या सिली मिस्टेक की वजह से रह गए हैं तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन से दोबारा रिकॉल कीजिएगा और डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा, हमारी क्लासेस जो है मेरठ वेस्टर्न यूपी में स्टार्ट हो चुकी हैं फिजिक्स की, साथ में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, मैथ्स की भी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। दूसरा, यदि ज्वाइन ना कर पाए तो आप ऑनलाइन हमारी टेस्ट सीरीज तो कम से कम ज्वाइन कर लीजिएगा और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा है हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑलमोस्ट, है ना, तो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा और नीट और जेईई मेंस की तैयारी अच्छे से इस साल कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो आप एक बार पढ़ लीजिए, है ना, जो काफी बच्चों ने गलत कर दिया है। जैसे मैंने देखा है ना, टेस्ट चेक किया मैंने, तो उसमें क्या है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जो टाइम पीरियड होता है वो t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g होता है। सबसे पहला ऑप्शन मैंने t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g दिया था इसमें, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें जो टाइम पीरियड है, ये जो एंगल दे रखा है बेटा, ये वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है ना, ये एंगल दिया हुआ है वर्टिकल से। क्लियर है के बाद यहाँ पे ऑब्लिक लगा देना, है ना, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसका 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g, दैट इज t इक्वल टू 2u cos थीटा अपॉन g, है ना। ये थोड़ा प्रेजेंटेशन में ऑब्लिक हट गया है ना, जैसे आपने देखा होगा। तो आंसर आएगा इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, t इक्वल टू 2u sin 2u cos थीटा अपॉन g इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने, एक दो बच्चों ने तो सही भी कर दिया है, काफी बच्चों ने गलत कर दिया है पहला क्वेश्चन सोच करके कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकंड इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया था कि अब हम 11th-12th में नहीं है, हम नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना था, मैंने आपको क्लास में बताया था, ui और ux की हेल्प से अपने को t, h और r का हमें फॉर्मूला लिखना था। तो इसमें मैक्सिमम हाइट जो होती है, मैंने बताया तो मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है और वर्टिकल कंपोनेंट 80 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है क्या बात। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी h, वो कितनी होती है बेटा, h का फॉर्मूला होता है uy स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसने दे दिया, बाकी इसने चीजें नहीं दी, तो कितना दिया हुआ है 80 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा बेटा 80 इंटू 80 अपॉन 20, कितना हो गया 8 चौक 32, 320 मीटर। कितने बच्चों का सही है चेक कर लीजिएगा, है ना, 320 मीटर। क्लियर है, तो बहुत ही आसान सवाल था, ट्राई करना चाहिए था आपको, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी का रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है। फिर से जो अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि अगर जो ये ux है और ये uy है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है क्या बात। रेंज का फॉर्मूला जो होता है 2ux uy होता है अपॉन g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2uy अपॉन g होता है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल दे रखा है कितना, हॉरिजॉन्टल कितना है दे रखा है 30, और uy दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड इसमें दिया हुआ है। तो बेटा रेंज कितनी आ जाएगी, ux 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया बेटा 6 चौक 24, 240 मीटर। कौन सा
थर्ड हो सकता है, फोर्थ, अच्छा फर्स्ट भी हो सकता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, यू वाई कितना है 40/10, तो कितना हो गया बेटा 8 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, अच्छा दोनों ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं 240 मीटर है ना, 240 और 8 सेकेंड ऑप्शन इसके दोनों मैच कर रहे हैं, इसे हम करेक्ट कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात? ओके अब हमारा ये जो है फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज इट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। बहुत ही अच्छा सुंदर सवाल है और इस टाइप के सवाल डेफिनेटली जेईई मेंस में और नीट में पूछे जाते रहेंगे। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा mg, तो फोर्स न्यूटन सेकंड नियम क्या होता है, F = ma F/m और F = mg/m। तो हर एक पॉइंट पर जो फोर्स होगा, हर एक पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन फोर्स होगा वो mg क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर है क्या बात, mg क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और m से m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, g डाउनवर्ड होता है, किसी भी पॉइंट पर हो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा g डाउनवर्ड ही होगा। क्लियर है क्या बात? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर में है ना, आसान क्वेश्चन आपको दिए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने फिर भी गलत कर दिया बताने के बाद भी, है ना। इसका थोड़ा डायग्राम इसमें नहीं दिया हुआ है, आपके टेस्ट पेपर में बेटा बहुत ही अच्छे से क्लियर डायग्राम है, मैं इसे मैग्नीफाई कर दूंगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपने पढ़ रखा है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर नहीं है, नहीं अपीयर हुए हैं या हमारे पास टेस्ट सेंटर पर नहीं आए हैं, आप उसे लिंक में, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके वीडियो सॉल्यूशन से कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, कंटिन्यू करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड t = 0, ग्राउंड एज शोन इन फिगर, द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड पर आपको निकालना है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, कैसा डायग्राम है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये जो एंगल दिया हुआ है ना, 53 डिग्री दिया हुआ है और ये 100 मीटर पर सेकेंड है। तो कैसे मोशन करेगा, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो अगर जो आप निकालोगे तो 100 cos 53 हो जाएगा, है ना, 100 cos 53, और वर्टिकल कंपोनेंट 100 sin 53 हो जाएगा। जब आप 53 cos 53 की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा, 3/5 रखोगे तो 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और sin 53 की वैल्यू 4/5 रखोगे तो 80 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान से देखो कि अगर जो ये था 60 मीटर पर सेकेंड से और ये था आपका 80 मीटर पर सेकेंड से, तो जब ये 2 सेकेंड बाद ये यहां पर होगा कहीं पर, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, therefore no acceleration, therefore no change in velocity। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या पहले कम होती जाएगी, तो यहां पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। कैसे? इन y डायरेक्शन क्या लगा दें, v = u + at लगा देंगे। जैसा मैंने आपको क्लास में समझाया है, अच्छे से बताया है कि x में एक्सेलरेशन क्या होता है 0 और ay में कितना होता है बेटा, नीचे की डायरेक्शन को मान लेंगे नेगेटिव, तो g हो जाएगा y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जो है v और इनिशियल वेलोसिटी है 80 प्लस एक्सेलरेशन है -g यानी -10, और t की वैल्यू दे रखी है बेटा 2 सेकेंड बाद, है ना, t = 2 सेकेंड बाद। तो 80 - 20 = कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड। बोर्ड पे देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि यहां पर वेलोसिटी तो पार्टिकल की ऐसे v1 रही होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60 रहा होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट 80 से 80 मीटर पर सेकेंड से कम होकर के थोड़ा कम हो गया है। कितना हो गया बेटा, 60 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट वी हैव टू फाइंड। हाँ, अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्लास में भी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। अब देखो, आपने ये एंगल निकाल दिया होगा, ये एंगल कितना हो गया, मान लेते हैं एंगल हमारा कितना हो गया, अल्फा। तो आपने ये अल्फा फटाफट निकाल दिया होगा। कैसे निकाला होगा एंगल अल्फा, इधर लिख देता हूं मैं। ये हो गया v1, ये हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, और इसे मान लेते हैं अल्फा।
ये हो गया 60। तो बेटा tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा कितना हो जाएगा 60/60 इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या बात? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। लेकिन पहला ही ऑप्शन देखो 45 डिग्री दे रखा है और कई बच्चों ने 45 डिग्री लगा भी दिया है ना, लेकिन 45 डिग्री आंसर नहीं है, आंसर है इसका 135 डिग्री। पूछा क्या क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ लो एक बार। द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया क्या रहेगा, हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। जी तो ये है और वेलोसिटी ये है, तो आपको इस जी और इस v के बीच में ये एंगल बताना था, है ना। तो अल्फा कितना आया 45 और ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना आया 45 और ये हो गया आपका 90 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? आंसर आएगा 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, आप एक बार पढ़ लो। ये भी क्वेश्चन जो है हमने आपको क्लास में बेटा करा दिया था, है ना। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एंड इट इज अ सेम हाइट फ्रॉम ग्राउंड 2 टाइम्स, 1 सेकेंड पर और 7 सेकेंड में। बहुत बार कराया है आपको कि एक प्रोजेक्टाइल जो होता है सेम हाइट पर 2 बार होता है, नहीं कब, एक तो t1 टाइम पे होगा और एक t2 टाइम पे होगा। क्लियर है क्या बात? और ये जितना टाइम होता है ये उतना ही टाइम ये भी होता है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? तो और इस हाइट का जो फॉर्मूला लिखाया था आपको, मैंने केवल रटाया नहीं है, आपको ड्राइव भी कराया है कि जी t1 इंटू t2 होता है। जी की वैल्यू 10 दे रखी है और t1 है 1 और t2 है 7। तो कितना आ गया बेटा 5 7 35 35 मीटर। काफी बच्चों ने सही किया है, मेरे को खुशी हुई कि आप लोगों ने में से काफी बच्चों ने इसे सही भी किया हुआ है। ठीक है, ये बात है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी मैंने इसी क्वेश्चन नंबर 7 को भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना था। कैसे कि 2 टाइम पर है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एक t1, एक तो t1 पर है और एक t2 पर है, सेम हाइट पर है। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, और t1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 सेकेंड और t2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेकेंड। अब ध्यान से देखो, मैक्सिमम हाइट पूछी है इसमें। मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन कराया था, अब आपने नहीं करोगे तो कुछ बच्चों ने कर दिया है ना। हाइट निकालनी है। अब हाइट जो होती है वो हाइट का फॉर्मूला uy²/2g होता है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट हाइट। मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो दूसरी बात, यदि ये t1 है और ये t2 है तो ये भी कितना होगा t1। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 कितना 3 + 7 = 10 सेकेंड। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2uy/g, तो 10 = 2/uy/10। तो uy कितना जाएगा बेटा? uy आ जाएगा इससे 50 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, 5 × 10 = 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट, तो अब तो निकाल लेंगे कितना, uy यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से, है ना। तो कितना गया 50² × 2 × 10, तो 50 × 50/20 कितना आ गया बेटा 25 पंजे 125 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट होती है आएगी इस केस में 125 मीटर ऑप्शन आ जाता है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है, अपनी शीट में भी दे रखा है ना, और कराया भी है, और मैंने थ्योरी भी कराई थी, है ना। लेकिन आप लोगों ने में से कुछ ही बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाए हैं, है ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा। देखो प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, थीटा पर फेंकता है और अटेन कर पाता है मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट h1 है। कितने पे फेंका हमने? थीटा पे। दूसरे को फेंकते हैं हम 90 - थीटा पर, है ना। दूसरे को फेंकते हैं हम 90 - थीटा पर, हॉरिजॉन्टल से होगा तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा थीटा, और ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा
H2 याद आ रहा है नहीं आ रहा है अब? लेकिन दोनों की रेंज क्या होगी इस केस में? सेम होगी। रेंज क्या होती है? सेम होती है। H1 H2 क्या होता है? अलग अलग होता है। इसमें H1 की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर और H2 की वैल्यू दे रखी है 80 मीटर। क्लियर है क्या बात? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में, केस 1 में, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में रेंजेस क्या होंगी? सेम होंगी। तो सबसे पहले या तो फर्स्ट आंसर होगा, है ना, या सेकंड आंसर होगा। और रेंज का फॉर्मूला क्या निकलवाया था जब H1 H2 का? आपको ध्यान कर लो, 4√H1 H2। इसलिए कहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझने ही है, साथ में इन कॉन्सेप्ट को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये याद हो जाए। नहीं है याद हुआ अभी तक तो कोई बात नहीं, हमने टेस्ट में सॉल्व किया है, अब आपको याद रहेगा। 4√20 इंटू 80 तो कितना हो गया बेटा? ये हो जाएगा 8 दूनी 1600 और ये आ जाएगा 40, तो 4 चौक 16, 160 मीटर। रेंज R1 और R2 दोनों केसेस में क्या होगी? 160 मीटर हो जाएगी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी शीट का क्वेश्चन है ना? कई बच्चों ने मेरे से पूछा भी था, मैंने उन्हें बताया भी था, है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से मैंने बता दिया, रिपीट कराया है। अब अगर जो आपने ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाया तो बहुत ही गंदी बात है ना, बहुत ही गलत बात है। अब देखते हैं, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इज, हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है बेटा वो u cos थीटा होती है, यदि आपने u cos थीटा इसे माना है तो। और ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है इट इज √3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी है u, और हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड हो गई? u cos थीटा, यानी कि u cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ u, से u कट गया। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आता है बेटा? 30 डिग्री आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। जो इसकी रेंज होगी, है ना, रेंज, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ अपॉन g का होता है, u² अपॉन g, और sin 2 इंटू 30 आ जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 आई है। तो u² अपॉन g इंटू sin 60, तो जो रेंज की वैल्यू आ जाती है u² अपॉन 2, u² अपॉन g, और sin 60 √3/2, है ना? कौन सा ऑप्शन सही आता है? ए ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी बच्चों ने सवाल, अच्छा सवाल किया है ना, लेकिन कुछ बच्चों ने इसे भी नहीं किया है। अब इस क्वेश्चन को 1 या 2 बच्चे ही सही कर पाए हैं, जैसा कि मैंने टेस्ट में देखा है ना? 1 या 2 ही बच्चे सही कर पाए हैं। कैसे? ये शीट का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें रेंज दे करके आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा था। इसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g होता है। तो देखो t इंटू जी अपॉन 2u लिख लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 2u नीचे निकाल लेंगे। तो t इज इक्वल टू कितना, क्या निकालना था हमें? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, है ना? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, तो sin थीटा, तो sin थीटा t इज इक्वल टू 2u sin थीटा इज इक्वल टू t इंटू जी अपॉन 2u, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स tg अपॉन 2 इंटू यू, tg अपॉन 2 इंटू यू। क्लियर है क्या बात? तो ये हाफ इस पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक से लगा दिया गया है ना, क्वेश्चन पेपर में सही था, है ना? तो इसमें जो ऑप्शन आया है बेटा वो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आया है ना? टेस्ट पेपर में सही है, इस पीपीटी में थोड़ा मिस्टेक से लगा दिया गया है, tg अपॉन 2u। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? इसे आप काट लीजिए यहां से, है ना? 1/2 नहीं आएगा, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना? केवल और केवल क्या दे दिया था आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया था और आपसे ये पूछा था। एक मिनट ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53 विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी, है ना? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कम बच्चों ने इसे पूरा सॉल्व किया है।
आता तो सब पे था, लेकिन सॉल्व करने में छक्के छूट जाते हैं सबके, तुम्हारे पता नहीं चक्कर क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो 50 मीटर पर सेकेंड और 53, बेटा 45 में से 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन आपको यदि, और जेईई मेंस में 25 में से 20 क्वेश्चन 22 करके लाने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको झट से सॉल्व कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा आपने नहीं करा, है ना। 50 मीटर पर सेकंड दे रखा है तो ये याद हो जाना चाहिए। 50 वाला केस है, 30 40 50 होती है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड होगी और ये 40 मीटर पर सेकंड होती है। ये हो जाएगा 50 cos 53, है ना 53, ये कितना हो जाएगा 50 sin 53। आगे बात समझ में। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले कहां पर था वो ओ पर था, उसके बाद कहां पर पहुंच गया वो ए पर, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये तो कितना हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। आगे बात समझ में। तो बेटा एच निकालो सबसे पहले। तो एच कैसे निकालेंगे बताओ जो इसमें एच निकलेगी यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g से निकलेगी। तो यू वाई कितना दे रखा था इसमें 40 दे रखा था, 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 तो कितना जाएगा बेटा 40 इंटू 40 बटे 20, तो कितना जाएगा h आ जाएगा इसमें 80 मीटर। क्लियर है क्या बात। तो ये आ गई इसकी h। अब रेंज, अब देखो मैंने बहुत ही अच्छा आपको फॉर्मूला बताया है 2ux uy अपॉन g, 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10, तो 6 चौक 24, 240 मीटर, तो रेंज आ गई। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा 120 मीटर आ जाएगी, और h कितना है 80 मीटर। तो देखो ये आ गया 120 मीटर और ये आ गया 80 मीटर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट d नहीं निकाल लोगे आप, ये है ना कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, d इक्वल टू रूट ओवर 80 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, इसमें से 40 स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इधर बचेगा, तो 40 रूट 3 3 9 और 4 13 मीटर, 40 रूट 13 इज द करेक्ट आंसर, है ना। मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था क्लास में और शीट में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, जिसमें कि आपने किसी भी बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u at angle theta with horizontal from ground, find the angle of velocity with horizontal when particle is moving perpendicular to its velocity। मैंने एक बहुत बार ये सवाल कराया है, शीट में भी कराया था और आपको लिखाया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मैंने बहुत टफ क्वेश्चन क्लास में कराया था, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और यहां पर कहीं पर ये v1 वेलोसिटी होगी जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी। इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है थीटा। अब देखो यहां पर जब होगा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो ये v1 है तो और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या पूछा हमसे, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर फाइंड एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। कितना आंसर आया बेटा 90 माइनस थीटा। मैंने तो बहुत टफ क्वेश्चन कराए थे। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं बेटा 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। 30 नंबर पे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड 50 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मैंने व्हेन पार्टिकल इज क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है। देखो ध्यान से, अब ये कितना है 50 रूट 2 दे रखा है, 50 रूट 2 से फेंका और 45 पे फेंका, तो ये तो आपने निकाल लिया था बेटा 50 रूट 2 cos 45 और 50 रूट 2 sin 45, है ना। ये तो हो जाएगा आपका cos 45 और ये कितना हो जाएगा 50 रूट 2 sin 45, है ना। दिस इज 50, तो sin 45 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इधर कितनी वेलोसिटी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, और उधर भी ऊपर की ओर 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, और ये ऐसे मूव कर रहा होगा। और इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये क्या है
हमारा किसी पार्टिकल पर वेलोसिटी v1 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, और फाइनल वेलोसिटी इस तरीके से कुछ इसकी वेलोसिटी आपकी हो जाती है, v1 वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, अब यदि आप देखोगे तो ये 45 है, तो एंगल भी 45 आएगा, ये 90 डिग्री था तो ये भी कितना आएगा 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। लेकिन ध्यान से देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है बेटा, हमेशा सेम रहता है, तो ये कितना था 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है बेटा, v1 है, तो v1 का cos 45, v1 का cos 45 कितना आ गया 50, और cos 45 क्या होता है 1/√2 इंटू 50, तो v1 इज इक्वल टू 50√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी स्पीड कितनी आएगी जब ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 45 बना रहा होगा, ये आ जाती है आपकी 50√2 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसकी आ जाती है। ध्यान से देखने की बात है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर जो ये 45 है, ये 45 है, जब ये टकराने वाला था तो भी ये एंगल 45 ही रहा होगा। तो बेसिकली ये इसकी स्पीड उस समय पूछी गई है जब ये पार्टिकल जस्ट टकरा रहा है, तो जस्ट टकराने से पहले, इसीलिए इसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या है, सेम आ जाती है। तो इसकी स्पीड कितनी है बेटा 50√2 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। केस क्या है, केस ये है कि ये 90 डिग्री इनिशियल से कब बना रहा होगा, कब बना रहा होगा, ये v1 जो होगा ये इनिशियल से तब बना रहा होगा 90 डिग्री जब ये टकरा रहा होगा। कहने का मतलब ये है, ये 45, ये 90, ये 45 और ये भी 45, तो v1 और ये जो इनिशियल स्पीड थी ये दोनों सेम आ जाती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी था, लेकिन बच्चे इसे देख करके डर गए कि सर ने क्या दे दिया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस में और नीट में डायरेक्टली पूछे जाते रहे हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल x tan थीटा माइनस gx²/2² cos² थीटा तो पढ़ा ही है, साथ में मैंने आपको x tan थीटा 1 - x/r भी तो बताया था, लेकिन ये वाला तो नहीं है, है ना, दूसरा। अब इसमें देखो मैंने क्या किया, इसमें x tan थीटा इधर r से मल्टीप्लाई करके, यहां पे तो आ गया r, और r से मल्टीप्लाई करके yr इज इक्वल टू x tan थीटा r माइनस x। तो मैंने क्या किया, tan थीटा इज इक्वल टू ये कितना है yr, और नीचे आ जाएगा x और r माइनस x। तो दिस इज द दूसरी फॉर्म भी आप कह सकते हो, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, yr अपॉन x इंटू r माइनस एक्स के बराबर होगी। तो ऑप्शन कौन सा आ जाता है बेटा, सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा करके दिया जा सकता है। क्लियर है बात। अच्छा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a projectile is projected from point O from ground and it just grazes a pole of height 13.6 meter 4 meter away from point O and falls at distance 36 on the other side of the pole, then the angle of projection is clear है क्या बात, ऐसे करके है ना। ये है, एक मिनट, ये जो थोड़ा सा इसमें 1 मिनट में देख लेता हूं, है ना। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, जैसे ये दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था और कितना था 36 मीटर और ये 4 मीटर था और ये 36 मीटर इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा किया हुआ है, क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल शीट में दिया हुआ है, आपकी कॉपी में दिया हुआ है, डेटा थोड़ा सा बदल दिया था। तो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का हम फॉर्मूला यूज करेंगे x tan थीटा 1 - x/r से ही करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक तो इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट ये कितना है 4 और ये वाला y कितना है 3.6, तो ये आ जाएगा x कितना जाएगा बेटा 4 और y कितना जाएगा 3.6, और रेंज भी इसमें हमें 4 प्लस 36 कितनी आ जाएगी बेटा 40 मीटर रेंज आ जाएगी। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके है। तो हम इसमें रख देंगे फॉर्मूले में, कैसे रखेंगे देखो ध्यान से देखो कैसे रखेंगे। y की वैल्यू कितनी है 3.6, x की वैल्यू कितनी है बेटा, x है 4, tan थीटा 1 - 4/40,
तो कितना हो जाएगा 4 इंटू टेन थीटा 1/10। तो ये कितना जाएगा बेटा 4 इंटू टेन थीटा 1 माइनस 0.1, ये आ जाएगा 4 इंटू टेन थीटा इंटू 0.9, 9 चौक 36, 3.6 टेन थीटा, और इधर कितना चला आ रहा है 3.6 से कट गया, तो टेन थीटा कितना आ गया बेटा 1, और टेन थीटा 1 कब होता है 10:45 पे, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आंसर आ जाता है आपका 45 डिग्री आंसर आ जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम इसे कई बार कर भी क्लास में चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करनी है, हो सकता है नहीं हुआ हो, फिर भी जो कुछ नए बच्चे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो रिपीटर हैं वो तो आसानी से कर लेते हैं, जो नए नए बच्चे हैं उन्हें हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वही कॉन्सेप्ट, बस करना क्या है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अगर जो आपके कॉन्सेप्ट गलत हैं, बस आपने फॉर्मूले रट रखे हैं, तो गलत बात है। फॉर्मूले रटने तो है ही, लेकिन समझ समझ करके प्रैक्टिस करने के बाद रटने, ऐसे नहीं है बॉटनी जूलॉजी की तरह, ठीक है। ये है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान दो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी शीट में तो दिया हुआ है, कॉपी में मैंने आपके नहीं लिखाया था, है ना भाई। सब कुछ मैं ही थोड़ी ना लिखा दूंगा, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करने का मौका मिलना चाहिए। नहीं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम यू वी स्क्वायर होता है, मास और वी इज द स्पीड। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब इसकी स्पीड मिनिमम होगी, और वो मिनिमम स्पीड इसके हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, और उसकी वैल्यू u cos थीटा होती है। इसलिए जो इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी बेटा, हाफ एम, और v की जगह क्या रख देंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड होगी, और वो कितनी होगी, u cos थीटा का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा, हाफ एम u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी आपको करना चाहिए था। कुछ बच्चों ने कर दिया है, कुछ बच्चों ने नहीं करा है। क्लियर है के बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है बेटा, पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्राइंगल। आ गया, कराया था क्लास में। 3 क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं, एक शीट में है, 2 मैंने सॉल्व एग्जांपल आपको कराए थे, रटाया था। आप भी बोल रहे थे सर हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, रटा हुआ है ना। क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहा, है ना। क्वेश्चन रटाया क्वेश्चन है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, यहां से हम फेंकते हैं यू स्पीड से, थीटा पर फेंकते हैं और ग्रेस करता हुआ इधर आ जाता है। रिलेशन मैंने कहा था ना आपको, जस्ट आपको रिलेशन याद रखना है। मैं यहां पर रिलेशन ही लिख रहा हूं, डेरिवेशन इसका मैंने आपको क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से कराया था। y = x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r वाले फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर है क्या बात। तो tan अल्फा इसमें कितना दे रखा है बेटा 37। क्वेश्चन को पढ़ लो प्रॉपर, 45। तो tan 37 प्लस tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा। tan 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan से 3/4, ये 1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा जो आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 7/4 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/4 आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। कुछ बच्चों ने कर दिया है ना। अब जो नए नए बच्चे हैं उन्हें करने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन आपका यही डर अपने को निकालना है। आपको इतनी मेहनत करा देनी है, आपको इतने क्वेश्चन करा देने हैं कि आपसे क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन आपको ये पता रहेगा ये क्वेश्चन मेरे को आता था। अगर जो मैं इसे पूरा ढंग से पढ़ लेता तो डेफिनेटली कर देता। ये फीलिंग मेरे को आपके अंदर प्रोड्यूस करनी, और डेफिनेटली इस फीलिंग को रखते हुए आपका डेफिनेटली जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा नीट और जेईई मेंस दोनों में, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। हाँ, प्रोजेक्टेड फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 हो गया। इफ रेंज इज फाउंड टू बी 80 मीटर, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। खूब कराया था, रटाया था, अच्छे से कराया था कि जब हम इसे 45 पे फेंकते हैं तो रेंज मैक्सिमम होती है u²/g, और ये h होता है, और r बराबर 4h के बराबर होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, पहले से खूब प्रैक्टिस कर रखी है।
सवाल भी वैसे ही दिया हुआ है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई बेटा, r/4, r की वैल्यू कितनी है 80 मीटर बाई 4, h इज इक्वल टू 20 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये है, काफी बच्चों ने किया है ना, करते तो है, जब मेहनत करोगे तो करना तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने कराया था आपको कि एक एरोप्लेन है और 200 मीटर पर वो चल रहा है। सोल्ड एग्जाम्पल में शीट में दिया हुआ है, कॉपी में भी आपका दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और इसकी स्पीड जो दे रखी है प्लेन की कितनी दे रखी है 360 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 दूनी 36, 100 मीटर हो गया मीटर पर सेकंड, है ना, क्लियर है। ओके, तो ये स्पीड हो गई हमारी 100 मीटर पर सेकंड हो गई। ऐसे मैं इसे साफ कर देता हूं। अब ये यहां पर है, ऐसे करके, क्लियर है क्या बात। फुट पैकेट फॉल्स इन रिलीफ कैंप ऑन एट पॉइंट Q, फाइंड द एंगल विच लाइन PQ मेक्स विद वर्टिकल। ये थीटा, ये वाला थीटा निकालना है बेटा अपने को वर्टिकल से। क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल से कराया था, यहां पर हमने वर्टिकल से दे दिया। दूसरा, अगर मैंने बताया था ना ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर है, और पहला केस है जब हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो h इज इक्वल टू हाफ GT² इसका रिलेशन होता है। नहीं आता है तो नोट्स उठा करके देख लो, अपन ने इसे ड्राइव किया था, बहुत सवाल कराए थे। h कितना दे रखा है इसका 2000, और g की वैल्यू 10 दे रखी है, और जो t की वैल्यू है वो हमें निकाल लेंगे, यह जाएगा 5 चौक 20, तो t² जाएगा 400, t इक्वल टू 20 सेकेंड। अब कुछ बच्चे जो मेरे से नहीं पढ़े हुए हैं उन्हें ऐसा लगेगा सर तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हमें करा रहे हैं, समझा कुछ नहीं रहे हैं। लेकिन भैया मैंने क्लास में खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट इक्वेशन लिख करके 10 20 सवाल बार मैंने इसे ड्राइव करा दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर आपको बता रहा हूं, है ना, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ते हैं। तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में फिर से क्या लगाएंगे, इन x डायरेक्शन s बराबर ut लगा देंगे, तो r आ जाएगा, u कितना दे रखा है 100 इंटू 20, 200 मीटर। तो ध्यान से देखो ये रेंज कितना आ गया 200 मीटर, और ये है थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा कितना जाएगा, लंब बटे आधार, 2000 बटे 2000 कितना आ गया 1। tan थीटा जब 1 है तो tan 45, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। जी की वैल्यू इसमें स्पेशली दी हुई है ना, 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जब नीट और जेईई मेंस में जी की वैल्यू नहीं दी हो, ध्यान से सुनना, जी की वैल्यू नहीं दी हो तो कितनी लेनी है 9.8 लेनी है, और जब दी हो तो 10 तो लेनी ही लेनी है। लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, उसके बाद भी अपने आपको दिमाग लगाना है कि इस टाइप का डेटा हो 490 तो 9.8 से ही आता है, 490 196 है ना, इस तरीके से। तो देखो, बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 490 मीटर, ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे, कितनी स्पीड 100 मीटर पर, तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल विच वेलोसिटी मेक्स व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, यहां पर हिट्स करेगी तो इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या रहती है 100 मीटर पर सेकेंड। हमें एंगल ये निकालना है, कौन सा, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वेलोसिटी, तो इनके बीच में एंगल ये निकालना है। आगे बात समझ में। दूसरा, अब ये वेलोसिटी कुछ आ जाएगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, खूब पढ़ाया है, समझाया है, 0 होती है। अब नीचे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो बताया था ना, इन y डायरेक्शन v बराबर u प्लस at लगा देंगे। u तो क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में 0, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है बेटा ay, बहुत अच्छे से लिखाया था p0, sy मैंने आपको बताया था 490 प्लस मीटर में, है ना, ऐसे। तो अच्छा,
तो v, अच्छा टाइम तो अपने को पता ही नहीं है, तो इसमें निकालेंगे कैसे, है ना, टाइम थोड़ी ना निकालना है, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस भी लगा सकते हो। इनिशियल वर्टिकल वैल्यू 0 है, तो 2 एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा +10, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा +490, और 2 इंटू 10 490 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा बेटा ये 2 इंटू 100 इंटू 49, और ये आ जाएगा v, और ये आ जाएगा रूट में, है ना। तो कितना आ गया 10 इंटू 7 इंटू √2, तो कितना आ गया 70√2। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी, है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ये कर दी कि g की वैल्यू क्या ले ली अपन ने, 9.8 लेनी थी यार, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 9.98 इंटू 49, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 49 इंटू 2 इंटू 49, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू 49, कितनी लिख दूं 98, ये आ जाएगा ना स्क्वायर, ये आ जाएगा v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 98 का स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ गई 98 मीटर पर सेकेंड। अच्छा शीट में जो दिया हुआ है वो ये 100 नहीं दे रखा है, वो 98 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये जो 9 है ना, जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा, इसमें पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक है ना, 100 मीटर पर सेकेंड नहीं है, 98 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई 98, और ये भी आ गई 98। तो ध्यान से देखो, ये तो है 98 मीटर पर सेकेंड, और ये भी कितनी है बेटा 98 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एंगल होगा थीटा, कैसे लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर 98 अपॉन 98, कितना आ गया 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 डिग्री आ गई। क्लियर है क्या बात। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 45 डिग्री ही सही है ना। आप इसे 100 की जगह बेटा 98 कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। हमने क्वेश्चन अपने टेस्ट पेपर में जो आप डाउनलोड करोगे उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना, ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं 21 की। 21 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट, पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 375 मीटर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टाइम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। बताया था ना भैया, सारे आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, और फॉर्मूला तो कम समझाया जाता है, फॉर्मूला फिजिक्स में कुछ नहीं है, सारी की सारी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, इक्वेशन में वैल्यू रख करके कैसे निकाला था मैं एक बार इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, अच्छे से। कैसे कि ये कितना था 50√2, है ना। तो जब ये लिखेंगे 50√2 cos 45 हो जाएगा, तो कितना आएगा cos 45 1/√2 कट जाएगा। इसी तरीके से ये भी 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे करेंगे कि ये तो है 50 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बराबर हैं, और ये ऐसे जाकर के ऐसे आ जाएगा, है ना। अब इसमें जो दे रखा है 375 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ध्यान से देखना, जैसे मैंने क्लास में सिखाया, वो बच्चे जो मेरे से नहीं पढ़ते हैं वो भी सीख लें। कैसे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना है, किस डायरेक्शन में, इन Y डायरेक्शन में। Y डायरेक्शन तो अभी चूज ही नहीं की, कैसे चूज करते हैं ध्यान करो। और इसे मान लेंगे ओरिजिन, और ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव। अब नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव है तो Y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नीचे की ओर है, तो y में प्लस 375 मीटर, और एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन भी कितना हो जाएगा प्लस 10 मीटर पर। एक्सेलेरेशन तो नीचे रहता है, और टाइम निकल जाएगा। और u की बात है, u क्या है ऊपर, थर्ड केस है बेटा, ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर को क्या माना है हमने नेगेटिव, तो -50 मीटर पर सेकेंड। तो SY क्या लगाना है हमें, इन y डायरेक्शन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में ही हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, और y डायरेक्शन में हमें इनिशियल वेलोसिटी के साथ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है, नीचे की ओर को प्लस माना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस g हो जाएगा। प्लस g का मतलब प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बस प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 375, u कितना है -50, एक्सेलरेशन कितना है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू माइनस में नहीं होती हमेशा, वो तो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, कैसे हमने एक्स वाई को माना है। ठीक है, 5t स्क्वायर 375, तो टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 3 5 7 35 और ये आ जाएगा, है ना। तो 15 तिया 15 पंजे 75, 5 तिया 15 इंटू, तो टी स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10t ना 5t माइनस 75 इज इक्वल टू 0। तो टी माइनस 15 प्लस टी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक में जो t की वैल्यू आती है बेटा, है ना, t की वैल्यू जो आएगी, t की दो वैल्यूज आएंगी, 15 सेकंड आएगा और t बराबर -5 सेकंड आएगा। तो t बराबर -5 सेकंड तो नहीं होगा, तो आंसर आ जाता है आपका 15 सेकंड आ जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बवाली क्वेश्चन है। आपने सोचा होगा सर तो IIT एडवांस का पढ़ा दे रहे हैं हमें, है ना, इतना टफ क्वेश्चन हमें दे दिया, अरे एक दो क्वेश्चन तो देना ही पड़ेगा। क्यों, सारे क्वेश्चन आसान थोड़ी ना होंगे, नहीं तो रैंक कैसे डिसाइड होगी। नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारी शीट में दिया हुआ है, आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा मेहनत करके आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है ना। दो बिल्डिंग दे रखे हैं इसमें, है ना, इसका डायग्राम भी आपको दिया हुआ था, मैं बता देता हूं थोड़ा सा, ना डायग्राम थोड़ा मैं एनलार्ज कर देता हूं। बता दें, जिस बच्चों ने पेपर दिया है बेटा वो देख ही लोगे, है ना। ये विंडो 1 है और इसकी हाइट दे रखी है आपकी 396 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा एक विंडो है, ये बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 2 है और इसकी हाइट 200 मीटर दी हुई है और इसमें जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है। अब डी की डिस्टेंस निकालनी थी हमें कि विंडो वी से W1 से एक स्पीड है इसकी 5√10 मीटर पर सेकंड, ऐसे फेंकते हैं और ये विंडो 2 पर जाकर के हिट करता है। तो इस केस में हमें ये डिस्टेंस डी बिटवीन टू बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2 ये हमें निकालनी थी। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं फिर भी आपको दिखाने के लिए, है ना। ये बिल्डिंग 1 है, बिल्डिंग 2 है, यहां से पत्थर आया है, यहां पर चला जाएगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, यही क्वेश्चन आपको पहले दिया हुआ है। स्पीड कितनी है 5√10 मीटर पर सेकंड, 396 मीटर है W1 विंडो 1 की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है और इसकी हाइट है 200 मीटर। तो ध्यान से देखो, सिंपल ही क्वेश्चन है। ये कैसे है, ये जो पत्थर ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये इधर जो ट्रेवल किया है, कितना ट्रेवल किया है, ये 396 है और ये 200 है, तो ये h नहीं निकल जाएगी। वर्टिकली डाउनवर्ड जो h आई है निकल करके, इधर लिख देते हैं अपन, h जो निकल करके आई है वो 396 माइनस 200 कितना आ गया बेटा, 196 मीटर h इसमें निकल करके आई है। तो ये तो पहला ही केस हो गया ना, टावर फ्रॉम हाइट से जब हम फेंकते हैं तो पहला केस है ना हॉरिजॉन्टली, और जब आप हॉरिजॉन्टली फेंकते हो तो उसका रिलेशन क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू दे रखी है इसने और g की वैल्यू इसमें 9.8, अच्छा 10 दे रखा है तो इसे 9.8 कर लीजिएगा बेटा, है ना। 22 में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें 9.8 रखेंगे क्योंकि 96 दिया हुआ है, इंटू टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4.9, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 96 अपॉन 4.9। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 49 इंटू 4 अपॉन 4.9, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये ऊपर चल के कट जाएगा, t बराबर 2√10 सेकेंड जो है टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम आ गया, है ना। हॉरिजॉन्टल में स्पीड पता है तो हॉरिजॉन्टल में लगा देंगे ना, अब क्या इन x डायरेक्शन क्या लगाएंगे बेटा, s बराबर ut, s कितना है d, और हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी थी 5√10 और टाइम कितना है 2√10, तो कितना आ गया 10 इंटू 10 कितना 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आंसर आया बेटा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें 100 मीटर, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।